पर भगवान ऋषभदेव को शायद ये नहीं पता था कि आने वाले समय में कलयुग आएगा और यही दिगंबरी लोग समाज में जाकर कथा प्रवचन करेंगे और गांव-गांव नगर-नगर भ्रमण करेंगे, इस लज्जावान समाज को निर्लज्ज बनाएंगे। ये उनको नहीं पता था। ऋषभदेव जी ने निर्वस्त्र दिगंबर धारण किया, निर्वस्त्र हो गए। साधुओं ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा अपराध है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। कहा है, कहा अपने वस्त्र का त्याग किया, आपके नंगे शरीर को कोई स्त्री देखेगी तो उसका अपमान होगा। बोले स्त्री हमारे पास आए काहे को, क्या काम है उसका? हाँ? जंगल में स्त्री का क्या काम? बोले महाराज जो जंगली पशु पक्षी हैं मादा, वो मादाएं देखेंगी तो क्या होगा, उनका अपमान होगा ना। बोले महाराज ये तो आपने ठीक कहा, इसमें सुधार करेंगे। तो पत्थर का घेरा बनाया, उसमें झरोखे बनाए और उसी घेरे के बीच में बैठ गए। बोले अब काम ओके? बोले हाँ ओके। लेकिन आप निर्वस्त्र क्यों हुए ये तो बताओ। कहा जब मैंने घेरा बना लिया है कि ताकि जंगली पशु पक्षियां जो नर और मादा हैं ये मुझे नग्न देखकर अपमानित ना हो, इनके अपमान का दोष मुझे ना लगे, इसलिए मैंने घेरा बना लिया। पर मैंने जो ये दिगंबर धारण किया है ना, ये जो मैं दिगंबरी बना हूं, ये मैं मनुष्यों के लिए ही बना हूं, उन्हीं के नाते बना हूं। क्यों? बोले ये मनुष्य मुझे भजन नहीं करने देते, ये नर नारी संसार के ना खुद भजन करते हैं ना मुझे भजन करने देते हैं। बोले फिर वस्त्र में नहीं रहेंगे तो क्या ये नहीं आएंगे? बोले आएंगे, पर ये समाज के लोग हैं, ये लज्जावान हैं, मैंने अपनी लज्जा का त्याग कर दिया है। जो लज्जा का त्याग कर दे उसके पास नहीं जाते। एक गड़का अपने ऊपर से लेकर नीचे तक वस्त्र और गहने में लद जाए लेकिन समाज की कोई स्त्री उसकी सहेली नहीं बनती, उसी प्रकार जब कोई पुरुष वस्त्रों को त्याग दे, अपनी लज्जा का। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम। मेरा एक वीडियो का एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें किसी लोगों को लगता है कि मैंने ऋषभदेव भगवान का अपमान किया है या जैन मुनियों का अपमान किया है। तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा है वो अपने ज्ञान के अनुसार कहा है। और ये भी बता दूं, मैं कोई तत्वदर्शी या त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, परंतु जितनी मेरी इस तुच्छ बुद्धि में समझ आया, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार, मैंने अपनी सोच के अनुसार उसे अभिव्यक्त किया है। और जिसके लिए मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता। अगर बात डिबेट की आती है तो ये बहुत बड़ा विषय बनता है, डिबेट बहुत बड़ा विषय बनेगा। तो अधिक बातों को ना करते हुए अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मुझे पूरी तरह से खेद है। मैं पूरी तरह से उस व्यक्ति के साथ हूं और उससे क्षमा मांगता हूं। बात क्षमा मांगने की नहीं, मैं क्षमा मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है, तो मैं क्षमा भी एक ईश्वर से ही मांग रहा हूँ। परंतु जिस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कल रात्रि से किया जा रहा है मुझे फ़ोन कर करके, यह बिल्कुल अनुचित है और इससे मैं पूरी तरीके से आहत हूँ। और इससे मुझे ये विश्वास करने में और प्रशस्ति प्राप्त होती है कि यह एक समाज किस दिशा में जा रहा है। और इस बात से मैं बिल्कुल प्रशस्त हूँ कि इन युवाओं को, जिन युवाओं ने मुझे बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करके मेरा सम्मान किया है रात्रि से, वो युवा बड़ी अच्छी दिशा में जा रहे हैं, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और उन युवाओं को बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होगी तभी उन्होंने इस प्रकार के भाषाओं का प्रयोग किया है। वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, मेरे परिवार के प्रति, मेरे व्यवहार के प्रति, मेरे फेसबुक आईडी पेज पर, मेरे यूट्यूब पर, हर जगह से बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। और भगवान करे, ईश्वर करे, आप ऐसे ही सुंदर शब्दों का प्रेम सबको परोसते रहें। जय श्री राम।